गरुड़ पुराण जीवन मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। गरुड़ पुराण एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो 18 महापुराणों में से एक है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद के रूप में लिखा गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को जीवन मृत्यु और आत्मा के रहस्यों का वर्णन किया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के मुख से जो अमृत वाणी निकली, उस वाणी ने मनुष्य की जीवन यात्रा व मनोपरांत की यात्रा को सुगम बनाया। वैकुंठ में भगवान विष्णु से श्री गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप कोई ऐसा सुगम मार्ग बतलाएं जिससे मनुष्यों का उद्धार हो। तब श्री विष्णु ने अपने श्री मुख से कहा, गरुड़ जी मैं तुम्हें वह परम रहस्य बतलाता हूँ जिससे जीव की यात्रा व मृत्यु सुगम हो। सूत जी कहते हैं श्री विष्णु के श्री मुख से गरुड़ संवाद हुआ, उसे ही आज हम गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है परलोक और मृत्यु के बाद की यात्रा, पुण्य पाप के फल, श्राद्ध कर्म और अंतिम संस्कार विधियां, यमलोक का वर्णन, मोक्ष प्राप्ति के उपाय, धर्म नीति और जीवन के सिद्धांत। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद का रहस्य नहीं बतलाता, बल्कि यह जीवन जीने की सही दशा भी देता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा की गति का वर्णन करता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि कर्म धर्म मोक्ष क्या है, महत्व है। यह पवित्र ग्रंथ सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, गरुड़ पुराण के रहस्य जानिए। गरुड़ पुराण यमलोक का सच, जीवन और मृत्यु का रहस्य गरुड़ पुराण में छिपा है। पाप और पुण्य का न्याय भगवान विष्णु ने अपने श्री मुख से बताया। सच्चा मार्ग मोक्ष प्राप्ति, विष्णु गरुड़ संवाद, गरुड़ पुराण की कथा मोक्ष का द्वार है। यह मृत्यु नहीं मुक्ति की शुरुआत है। इस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जीव अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए हमें जीवन पर्यंत अपने कर्मों पर सावधानी रखनी चाहिए तथा जीवन को शास्त्र सम्मत तरीके से ही जीना चाहिए। मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य योनि को प्राप्त होता है अपने कल्याण के लिए, किंतु कलिकाल की अगली में वह यह भूल जाता है कि उसका जन्म किस कारण से हुआ है। गरुड़ पुराण में 2 खंड बताए गए हैं, आचार खंड, उत्तराखंड। आचार खंड में धर्म, सत्य, योग, भक्ति, दान का वर्णन है। उत्तराखंड में यमराज, प्रेत योनियों का वर्णन है तथा श्राद्ध पिंडदान का भी वर्णन बताया गया है। गरुड़ पुराण मुक्ति का मार्ग है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है अच्छे कर्म से ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलता है वही अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों का वर्णन इस प्रकार से है। 9 लाख योनियां जल जीव की होती हैं, 10 लाख योनियां आकाश जीव की होती हैं, 20 लाख योनियां भूमि पर रहने वाले जीवों की होती हैं, 12 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की होती हैं, 30 लाख योनियां पेड़ वनस्पति की होती हैं, 4 लाख योनियां मनुष्यों के लिए बतलाई गई हैं। मनुष्य इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ उस चक्र को पार करता है तथा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए
पृथ्वी पर कर्मों के लिए भेजा जाता है। अतः गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे केशव, आप अपने श्रीमुख से हमें बताइए कि यमपुर कैसा होता है। तब भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से कहा, यमराज के यमपुरी पहुंचने के पहले 21 नरकों को पार करना पड़ता है। जो पापी मनुष्य होते हैं उन्हें यमपुरी भेजा जाता है तथा जो सत्यवादी मोक्ष के अधिकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, यह हर द्वार के अपने नियमों व कठिनाइयों को पार करता हुआ अंत में यमपुरी पहुंचता है। उन द्वारों के नाम इस प्रकार से हैं, सौम्यपुर, शौर्यपुर, नगेंद्रपुर, गंधर्वपुर, विचित्रपुर, सुतहपुर, बहुभीतिपुर, शैलागमपुर, कूरपुर, रौद्रपुर, बक्षपुर, चितातपुर, क्रोंचपुर, दुखतपुर, पयोवर्षणपुर, नानाकंदपुर इत्यादि। इस प्रकार ब्रह्मभीतपुर के आगे यमपुरी को बताया गया है। यहाँ मनुष्य को लाया जाता है। ए विनीत पुत्र कर्ण जी, तब यमराज चित्रगुप्त से निवेदन करते हैं, श्रावण श्रावणी को बुलाएं। श्रावण श्रावणी वह पार्षद हैं जो मनुष्य के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मों को तुरंत ही जान जाते हैं और उसी के अनुसार उनकी सजाओं का निर्धारण होता है और इस प्रकार यम उनको उचित दंड देते हैं। दंड को सुनकर मनुष्य जीव अत्यंत दुखी होता है। यम जी बताते हैं, दान ना दे करने वाला वह पापी अत्यंत दुखी होता है। पाप ही दुख का कारण है। धर्मराज उनके पापों का मर्जन करते हैं। प्रचंड चंडक दूत उन्हें बांधकर ले जाते हैं, सांकलों से पीटते हैं। जल और अन्न का दान वहाँ नहीं होता है। अतः भूख प्यास से व्याकुल जीव अत्यंत दयनीय स्थिति में आर्त भाव से पुकारता है। पृथ्वी पर रहने वाले अपने पुत्रों से इच्छा रखता है कि वह उनका पिंडदान करके उन्हें तृप्त करे। सारे नरकों में गुजरने के बाद ही पिंड का संतुष्टि उस जीव को प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में श्री विष्णु जी ने अपने श्रीमुख से 21 नरकों का वर्णन किया है। ये 21 नरक इस प्रकार से हैं, तामेश, लोशंकु, कालशूट, महारोप, कुटमल, शालमली, संप्रतापन, काकोल, कालसूत्रक, महानिशय, संजीवन, तपन, महानिरय, अभीचे, संघात, महापर, कुंभिपाक, अनंक मिस्त्र आदि अधर्मियों को नीचे के लोकों में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें कई प्रकार की भयावह स्थितियों से गुजरना पड़ता है। नरकों से गुजरने के बाद वह जीव बैतरणी नदी के पार पहुँचता है। वहाँ दबाग नली से अग्नि से जलती हुई नदी को मांस मज्जा से भरी हुई बैतरणी नदी को देखता है। जीवों की अंतर्पुकाएं सुनकर वह अत्यधिक भयभीत होता है तथा वह पश्चाताप की अग्नि में जलता है और अपने कर्मों के अनुसार अपनी सजाओं को भोगता है। सजाएं समाप्त होने के बाद वह हर चक्र को पार करता हुआ फिर दूसरे मनुष्य रूप में जन्म लेता है, जो सत्पुरुष दान, तप, आदि अपने जीवन काल में गौदान का लाभ करते हैं। वह बैतरणी को गौ माता के सहारे अत्यंत सुगम तरीके से पार करके स्वर्ग के द्वार पहुंचकर श्री विष्णु धाम में वैकुंठवास में वास करते हैं। सदाचारी जीव की महिमा स्वयं विष्णु के पार्षद गाते हैं। इसलिए मनुष्य को पृथ्वी पर परमार्थ, गौदान, जीवदान, जलदान, भूमिदान अनेकों ऐसे दानों को बताया गया है। जिसकी जिस प्रकार की क्षमता हो उसे दान अवश्य ही करना चाहिए। दान हमेशा
सुपात्र मनुष्य को ही देना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपना ध्यान अत्यधिक आत्म कल्याण और परलोक मोक्ष के सुधारने के लिए ही लगाना चाहिए। मरणोपरांत पुत्रों को चाहिए कि हमारे जो पूर्वज मर गए हैं उनकी सद्गति के लिए पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए, तभी वह पुत्र ऋण से छूट पाते हैं। मनुष्य के साथ स्वर्ग में कुछ भी नहीं जाता, भूमि धन सब पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, केवल उसका किया हुआ पाप कर्म ही उसके साथ जाता है। गरुड़ पुराण हमें जीते जी मुक्ति का मोक्ष का मार्ग बतलाता है। हमें जीव अपने पुत्र पुत्रियों को यह ज्ञान अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। मनुष्य की सद्गति के लिए अंतिम यात्रा में शमशान में पीपल, तुलसी, पलाश, चंदन की लकड़ियां अवश्य होनी चाहिए, जिससे जीव का कल्याण हो और वह मोक्ष का अधिकारी बने। इस प्रकार गरुड़ पुराण का ज्ञान अनंत है, इसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री विष्णु कहते हैं मनुष्य को सदा अपने कर्मों पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान गरुड़ पुराण की जय हो।